अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाश मियाँ। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। एक तरफ जी इमरान खान और बुशरा बीबी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर होता है और इमरान खान की बड़ी जो है वो सख्त स्टेटमेंट्स हमने सुनी है, जो उनकी जज के साथ मुकालमा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी आपने अल्लाह को जवाब देना या इसे को जवाब नहीं देना, बुशरा बीबी को जेल में मत रहने दें, मुझे रखें जेल में, इनको निकलने दें। तो बुशरा बीबी निकल रही थी, उनको स्टिल फिर से ज़बरदस्ती जेल में रखा है, बिल्कुल जैसे सनम जावेद का जो है वो रिलीज़ हो गया था, उनको फिर जो है पुलिस पकड़ के ले गई है। किस केस में ये नहीं पता। तो एक तरफ पाकिस्तान के अंदर ये मामलात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन कर दिया गया है। मैंने कल एक डिटेल रिपोर्ट बताई थी कि किस तरह टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, ज़्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं। आपकी आर्मी ऑफिशल्स को ख़तरा है, जो बेचारे ड्यूटी दे रहे होते हैं, उनको ख़तरा है, अवाम को ख़तरा है, आपकी मुल्क एज अ स्टेट, आपकी जो सवर्न स्टेट है उसको ख़तरा है। लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट्स के 15 दिन के अंदर जो है वो नाम सबमिट होने थे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होने देनी। तो अब वो क्रैकडाउन उन्होंने पीटीआई के ऊपर जाके किया है। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि इस गवर्नमेंट का, इन अथॉरिटीज़ का सारा फोकस ये है कि इमरान खान को किस तरह हमने गिराना है। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी और दहशतगर्द जमातें कितनी ज़्यादा जो है वो पियर्स कर गई हैं, उन्होंने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। तो एक तरफ ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कल असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई थी, मैंने रिपोर्ट की थी, वो डेवलपिंग स्टोरी थी। अभी उसके अंदर और एस्पेक्ट्स ऐड हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में उसको इमरान खान की असैसिनेशन अटैम्प्ट के साथ कॉन्स्टेंटली कंपेयर किया जा रहा है कि जी देखें स्टाइल एक जैसा है, एक ही तरीके से वो खड़े हुए, और ये दोनों वैसे भी बहुत सिमिलर हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, दोस्त हैं, ये है वो है। और ये सिर्फ एक सर्टन पाकिस्तान के अंदर तबका ये बातें नहीं कर रहा, हर बंदा इस तरह से सोच रहा है। ऑलमोस्ट ज़बरदस्त बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जो इवन वो आपको यही बातें करते हुए नजर आएंगे। इसके ऊपर भी बात करेंगे जी, ज़रूरी है। यूएस एक बहुत ज़रूरी मुल्क है। सबसे पहले तो इस चीज़ का जो है वो शुक्र करना चाहिए कि जो बंदा जिसने असैसिनेशन अटैम्प्ट की है, जिसने गोली चलाई थी, वो कोई मुस्लिम या इमिग्रेंट नहीं था। अदरवाइज़ फिर आपको और जितने भी आसपास के मुल्क हैं उन्हें लग पता जाता, वहाँ पर रहने वाले जो बेचारे नॉन वाइट हैं उनको भी लग पता जाता। ये थॉमस मैथ्यू क्रूक्स नाम का एक वाइट बंदा है, सारी फैमिली वाइट है, और कोई अनस्टेबल और मेंटली चैलेंज्ड बंदा नहीं था। ये एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, एक अच्छे ग्रेड्स रखता था, लोगों की इसके बारे में राय भी अच्छी है। तो उसने जो है ये जाके हरकत कर दी। एफबीआई ने इसको डोमेस्टिक टेररिज्म करार दे दिया है। इसको उन्होंने जो वो एक लिस्ट थी कि जी असैसिनेशन अटैम्प्ट हो गई है जी फॉर्मर प्रेसिडेंट के ऊपर, ये बहुत बड़ी बात है, तो उस सारी चीज़ से उन्होंने इसको निकाल दिया। उनका यही कहना है कि ये बस एक बंदा था, ही वॉज अ लॉन वॉरियर, पता नहीं क्या ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे, अकेला काम कर रहा था, और इसने जो है कोई 300-400 फुट की दूरी के ऊपर एक जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर चढ़ के ये हरकत की है। अब इसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने इतने बड़ी जो इम्पॉर्टेंट जगह है, आपने कैसे उसको मिस आउट कर दिया, कैसे 300-400 फुट दूर बिल्डिंग की आपको जो है छत नज़र नहीं आई कि वो जो है टारगेट करने में डोनाल्ड ट्रंप को इस्तेमाल हो सकती है। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। ख़ास तौर पे जो इसमें रशिया ने बात की है कि इसमें हम ये नहीं कहते कि बाइडन इन्वॉल्व है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट नफ़रत इतनी जो है वो लोगों के अंदर फिल कर दी है, इतना भर दिया लोगों को, नफ़रत के अंदर पोलराइजेशन क्रिएट कर दी है डोनाल्ड ट्रंप को एक बैड गाय पोर्ट्रे करने के चक्कर में। तो ये उन सारी चीज़ों का कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। रशिया अच्छे टर्म्स रखता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, पुतिन की जो है वो ऐसी दुश्मनी वगैरह नहीं है। और इस सारे मामले में इमरान खान किस तरह अब जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, अब उसमें ये बात इस तरह आती है कि सबसे पहले तो मैंने पहले ही बताया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब आपके यूएसए के प्रेसिडेंट बनेंगे तो उसके बाद पीटीआई के सारे मसले हल हो जाएंगे, पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे, इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अभी कल की डोनाल्ड ट्रंप की असैसिनेशन अटैम्प्ट के बाद ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि दैट ही इज़ गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जो नवंबर में इलेक्शंस होंगे उनमें। तो जो बाइडन के चांसेस बस अब ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिए गए हैं इस सारी सिचुएशन में। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंशियल पोजीशन जब बनेगी, जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे, जब वो ऑफिस में बैठेंगे, तो इमरान खान जो है ना उनके तमाम मसले हल हो जाएंगे। और इसमें दूसरी बात जो बड़ी ज़रूरी है वो ये मेंशन की जा रही है कि जिस तरह इमरान खान को जब गोली लगी थी तो उसने रीडिफाइन कर दिया था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, तो बिल्कुल वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को जब गोली लगी है तो उसने रीडिफाइन कर दिया यूएसए की पॉलिटिक्स को। इसमें मेरी एक छोटी सी बात है, इसमें कोई टेक्निकल मसला नहीं है ये, कि आप मुझे इसका जवाब दे दें। ये मैंने अभी ये बात मैंने मुहित पीरज़ादा जो है वो बात, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं वो, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन वो ये बात कर रहे थे कि रीडिफाइन कर दिया था इमरान खान की गोली ने
यहाँ की पॉलिटिक्स को कैसे रीडिफाइन किया था, इतना सा मेरा क्वेश्चन था, इसका जवाब दे दें। क्या बदलाव आया पाकिस्तान में इमरान खान को गोली लगने के बाद? हाफ ऑफ द पीपल वर आर्ग्यूइंग कि यार ये गोली रियल है या नहीं है, ये फेक है, इमरान खान ने मेकअप किया हुआ है, ये झूठी गोली लगी है। एक तो ये बात होती रही, जिसने गोली मारी थी वो बंदा फौरन पकड़ लिया, ठीक है, हालांकि इमरान खान कह रहे थे 2-3 लोग हैं, एक बिल्कुल केओस था। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर बुरे से बुरा तरीन वक्त ही आया, बेहतरी नहीं आई, बदतर हुई थी सिचुएशन, मुल्क की भी, अवाम की भी, पार्टी की भी, इमरान खान की भी। तो आप बताएं कि यहाँ की पॉलिटिक्स रीडिफाइन कैसे हुई है? रीडिफाइन तो इमरान खान के जेल में जाने के बाद हो रही हैं, और स्टिल वो इस वक्त प्रोसेस में है, चीज़ें बेहतर अभी तक नहीं हुई हैं। तो वो गोली लगना तो वो तो एक वेस्ट के अंदर चलेगी ना चीज़। लोगों को बुरा लगा, जो उनका वोटर सपोर्टर था, बहुत हिट हो गई चीज़। लेकिन आप बताएं, क्या ही कोई इदारा अकाउंटेबल हुआ उसके लिए? क्या हुकूमत, क्या कोई अथॉरिटीज़, क्या किसी को रोका गया, पकड़ा गया, कुछ पूछा कि भाई ये राइवल है, इसने ही मारी होगी? नहीं, एक आम बंदा जी, उसको बस उसको अच्छा नहीं लग रहा था, लाउड बहुत है, गोली मार दी, खत्म। वो बंदा इस वक्त किधर है ये भी नहीं पता, खत्म। तो रीडिफाइन कहाँ से हुआ? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। ये बातें, इस तरह की कंपैरिजंस इतने लेम लगते हैं। आप भी एक सवर्न स्टेट है, यूएसए भी एक सवर्न स्टेट है, खुद पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम अपने आप को नीचे गिराती है। मैंने कल ये बात की थी, और अगर ये बात मैं जो है तलत हुसैन के बारे में कर सकती हूँ, या अगर ये बात मैं जो है कल मैंने कामरान खान के बारे में की थी, कि ये स्लेव माइंडसेट है, इस स्लेव माइंडसेट से आपको निकलना पड़ेगा। तो ये बात एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पे कोई भी जर्नलिस्ट अगर करेगा कि आप अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप के रहमो करम पे शो करना चाहते हैं, या आप अपने आप को यूएसए से नीचे समझना चाहते हैं, हालांकि आप हैं, क्योंकि आपका जो है वो आपके पास रेवेन्यू नहीं है ना, आप उनसे मांग मांग के चलते हैं, उसके अलावा आपकी कोई भी कंपैरिजन में आप यूएसए से कम नहीं है। तो इस स्लेव मेंटालिटी से निकलने में कितनी देर लगेगी? ये तो इमरान खान का जो है वो मेंटल स्टेट नहीं है, वो तो सिखा सिखा के चला गया बंदा, आपको जेल में बैठा है इस वक्त कि जी हाँ, हम कोई गुलाम है, जो आप कहें हम वो कर लें। तो आप लोग क्यों गुलामों की तरह सोचते रहते हैं कि जी रिडिफाइन कर दिया? पहले तो एक कंपैरिजन ही गलत है, ठीक है, 2 मुल्कों के जो हैं बंदे, उनके ऊपर जो हेड ऑफ स्टेट्स थे, उनके ऊपर अटैक हुआ, यस, बट इट डजंट मीन कि कंपैरिजन हो। डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी चीज़ें इमरान खान से बहुत मुख्तलिफ हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत सी नेगेटिव चीज़ें मौजूद हैं, सही हो गया। तो ये कंपैरिजन जो है सिर्फ जो है ना वीकनेस दिखाता है दिमाग की, ये मत करें, उस सेंस में मत करें जिस तरह आप कर रहे हैं। हाँ जी, आप इस तरह कर सकते थे कि जी 2 स्टेट ऑफ एक्ट्स थे, उनके ऊपर 2 साल के अंदर जो है 2-3 साल के अंदर इस तरीके से हमला हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है जी, दुनिया किस तरफ जा रही है ये बात हो। लेकिन जी वो यूएसए की पॉलिटिक्स रीडिफाइन हुई है, तो पाकिस्तान की भी पॉलिटिक्स रीडिफाइन हो गई है। मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कैसे रीडिफाइन हुई है और यूएसए की पॉलिटिक्स कैसे रीडिफाइन हुई है। यूएसए की तो नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि फैक्ट्स तो यही हैं कि जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को लेके अमेरिकन अवाम यही कहती है कि वी हैव टू चूज़ बिटवीन 2 बैड चॉइसेस। हमारे पास कोई बहुत बेहतरीन चॉइसेस दोनों ही नहीं है, सही है, तो दे जस्ट हैव टू चूज़ वन, ठीक है, और वो दोनों ही बड़े कोई क्रेडिबल चॉइसेस नहीं है उनके लिए। तो खैर, पाकिस्तान की अवाम, और मैं इसके ऊपर इससे ज़्यादा क्या ही बात कर सकते हैं। बहरहाल, एक तरफ ये चीज़ें, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जिन लोगों के रिजर्व सीट्स के लिए नाम सबमिट होने थे, तो उन लोगों को उठाया जा रहा है, उनकी फैमिली मेम्बर्स को उठाया जा रहा है। एक बच्चे के बारे में रिपोर्ट की गई है, उमर अयूब ने बताया है कि उसको उठा के ले गए हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसको मारने की जो ऑडियो है उसकी मदर को भेज रहे हैं, इस तरीके के हालात बना दिए गए हैं। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि सर, यही बात हुई थी कि इस वक्त मुल्क में गवर्नमेंट जो है ये सुने कि टेररिज्म देखें कहाँ पहुँच गया। मुल्क में इस वक्त जो दहशतगर्दी है, दहशतगर्द जमातें हैं, वो क्या क्या नहीं कर रही। आपकी आर्मी इस वक्त टारगेट हो रही है, ऑफिशियल जो आपके सिविलियंस है वो टारगेट हो रहे हैं, हर बंदा इस वक्त जो है वो स्टेक के ऊपर है। तो आप ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जान छोड़ क्यों नहीं देते? ठीक है, जब आप कुछ कर नहीं सकते, जब आप मुल्क नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, अवाम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो जान छोड़ दें, मत बैठे ऐसी कुर्सी के ऊपर। आपका फोकस इस वक्त ये जमातें होनी चाहिए। ये ऑपरेशन अजमेर से काम आपने करना था, कर दें, जाके करने दें, गवर्नमेंट करने दें ना जाके उनको, गवर्नमेंट नहीं देनी है, गो अहेड, इससे ज़्यादा तो हम बात नहीं कर सकते इसके ऊपर। लेकिन प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, और उन फौजियों की भी जो ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि कितनी कैजुअलिटीज हम रोज़ सुन रहे हैं कि जी एक फौजी जो है वो उसकी कैजुअलिटी हो गई। क्या ऐसा लगता है आपको सिविलियंस जो है वो चाहते हैं कि नहीं जी हमारे फौजियों की जो है वो होती रहे कैजुअलिटी, वो रहे अनसेफ, उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज रहे? नो वे, हमारे लिए सबसे ज़रूरी है ये चीज़ कि उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, लेकिन नहीं। तो गवर्नमेंट का फोकस किधर है? क्वेश्चन ये है। गवर्नमेंट का फोकस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, हर बंदे का, हर इदारे का, हर एक रूलिंग एलीट के बंदे का फोकस है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को गिराना कैसे है, दैट्स इट।
खैर उसके अलावा जो मसला चल रहा है वो है जी रिजर्व सीट्स का। एक तो 15 दिन का जो वक्त दिया गया है, ये नाम सबमिट करवाएं, और पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन कर दिया गया है, लोग पकड़े जा रहे हैं, जुल्म हो रहा है। साथ साथ जी जो खवातीन इम्प्रिजन्ड है उनका मसला चल गया। सनम जावेद को कल रिलीज किया गया था, वो रिहा हो गई थी, उनको फिर से उसी वक्त जो है वो पकड़ के वापस ले गए। कोई पता नहीं रीज़न क्या है, क्यों ये हरकतें कर रहे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर मुल्क के अंदर नहीं है। इवन ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट की थी कि उसके बच्चे उसको मिस कर रहे होंगे, जाने दें, खुदा का खौफ करें। बट खुदा का खौफ यहाँ किस तरह से मौजूद है जी। कल का दिन शुरू हुआ था ट्वीट से मरियम रियाज वटू की, जो कि बुशरा बीबी की बहन है, आपकी फॉर्मर फर्स्ट लेडी इमरान खान की वाइफ। तो उनकी बहन ने ट्वीट की कि कुछ केस अब डिसमिस हो जाएंगे, मखसूस नशिस्तों का मामला है, जिसपे तैयबा राजा जो है वो जवाब देती हैं कि जी इतनी सी बात हुई। और इसका जो फिर एक ऑब्वियसली लोगों ने रिएक्ट किया कि ये बात किस तरीके से, किस सेंस में आप कर रहे हैं, कि या आपको जेलसी है, सनम जावेद से जेलसी हो रही है कि वो निकल गई है, उसको सीट मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, या क्या मामला है। क्या बुशरा बीबी की बहन भी जो है वो इंसेंटिव के पीछे भाग रही है कि इमरान खान आएगा तो मैं भी जो है सियासत के अंदर घुस जाऊंगी। तैयबा राजा का तो नाम वैसे ही शहबाज गिल साहब ले चुके हैं, तो उनको भी लगता है कि मैं तो पक्की पक्की मखसूस नशिस्तें या उसके अलावा भी जो भी जगह मैं घुस सकी हुकूमत के अंदर, मैंने जो है ना वो बैठ जाना जाके। अब क्या जो है वो जर्नलिज्म के अंदर यही काम रह गया कि आप खवातीन की जेलसी को डिस्कस करें। लेकिन ये टॉपिक इतना छोटा नहीं है, इतना ईजी नहीं है। अभी आपको शायद जो है वो जज्बातियात के अंदर आके लगे कि नहीं, जो बंदा जेल के अंदर रहा है उसको सीट मिलनी चाहिए। शहबाज गिल की ट्वीट बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई वांट टू शेयर इट विद यू। उसमें वो कहते हैं कि मैंने दर्ज झेल मैसेज पॉलिटिकल और कोर कमेटी के सामने रखा है। ऐसी तमाम खवातीन जिन्होंने जेलों में कुर्बानियाँ दी हैं उनको हमें असम्बली पहुँचाना होगा। ठीक है, वो ये कह रहे हैं, आगे उन्होंने नाम लिखे हुए हैं ज़्यादा सारे कि ये सब लोग हैं। एक कमेटी बनाए ताकि इनको भी शामिल किया जा सके, इन सारी खवातीन को जिनके नाम लिखे गए हैं। और डॉक्टर यास्मीन और आलिया हमजा के बारे में पार्टी अलग पॉलिसी बना ले और देख ले कि इनका फॉर्म 47 वाला मुकदमा चल रहा है, बाकी खवातीन को हर सूरत असम्बली लाना चाहिए, बात ख़त्म। साथ एक और ट्वीट की, उसमें जो है वो तस्वीरें लगाई हुई हैं फीमेल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और ये खवातीन हमारा फ़ख्र हैं, ये असम्बली में होंगी तो औरतें मज़ीद ताकतवर होंगी। अब ये एक डिबेट बन चुकी है। डिबेट इस तरह बनी है कि क्या जो मेरिट है गवर्नमेंट में आने का वो यही है कि आप खवातीन या जो भी बंदा जेल के अंदर जाएगा तो बस जी वो अब जो है ना उसको हम कंपनसेट सिर्फ इस तरह करेंगे कि हम आपको ये पोजीशन दे देते हैं। सबसे पहले इस सारी डिस्कशन से जो अवाम में चल रही है, और शहबाज गिल आप तो भाई पॉलिटिकल व्लॉग करते हैं, हुकूमत के हिस्सा थे, आपको कैसे ये बात नहीं पता कि जो लोग पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं, जो हुकूमत का लोग हिस्सा बनते हैं, वो इसलिए नहीं बनते कि इस बंदे ने सेक्रीफाइस ज़्यादा की थी या इस बंदे ने जो है जो भी एक चीज़ कर दी, उस बंदे की जो है वो शक्ल अच्छी थी या उसकी बातचीत अच्छी थी, या ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। आप हुकूमत का हिस्सा तब बनते हैं जब आपको पता हो कि आप इस पॉइंट से फ़ायदा दे सकते हैं अवाम को, आप अवाम को सर्व करने में बेहतरी से परफॉर्म कर सकते हैं। ये है मेरिट जिसके ऊपर एक बंदा जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर आता है। ये मिसाल जो है अभी आपने जो तैयबा राजा हैं उनसे ही देख ली है। सनम जावेद जो खुद भी टिकटॉक बनाया करती थी, बहुत बुरी लगती है अवाम को ये बात, लेकिन जो सच है उसके ऊपर बात होगी, जैसे है उसी तरह बात होगी। मुल्क एक्सपेरिमेंट्स के लिए नहीं है और मुल्क आपकी इमोशनल स्टेट के लिए भी नहीं है। जो इस वक्त लोग, जो भी लोग इस वक्त बहुत सपोर्ट कर रहे हैं ना कि इन खवातीन को जी अब तो पार्लियामेंट की सीट ही मिलेगी, दैट्स इट, तो उन लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप लोगों की ये जो वफादारियां हैं लोगों के साथ पर्सनल लेवल के ऊपर, ये जो आपकी मोहब्बतें हैं और ये जो आपके इमोशनल स्टेट है, उस तरह ना मुल्क चलते हैं और ना मुल्क अब चलेंगे। बहुत एक्सपेरिमेंट हो गया। सबसे पहले एक पेज के ऊपर रह के एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके बाद PDM 1 ने एक्सपेरिमेंट किया, फिर PDM 2 ने एक्सपेरिमेंट किया, और अब जो अगला एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है वो ये है कि जितने प्रिजनर, जो खवातीन प्रिजनर जेल के अंदर मौजूद हैं, वो आएँ और वो सीट पे बैठें। मुझसे आप पूछे, मैं शुरू से फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं कह रही हूँ कि सनम जावेद के साथ बुरा हुआ है। ये जितनी भी खवातीन हैं, जितना कंडेम करें वो कम है, कंपनसेट करें जिस भी तरीके से आप कंपनसेट कर सकते हैं, बट उस कंपनसेशन के अंदर आवाम को सफ़र मत करवाएं, उसके चक्कर में इस मुल्क को सफ़र मत करवाएं। ये मेरिट नहीं है, ये मेरिट नहीं है किसी को भी पार्लियामेंट का हिस्सा बनाना, हुकूमत का हिस्सा बनाना कि जी आपने जेल में टाइम गुजारा था, चलें जी आपको सीट मिलती है। Why would you do that? बहुत सारी खवातीन है, क्या सबको अब जो है आपने जेल जो है वो हुकूमत का हिस्सा बना देना? अवाम ने क्या गलती की है? अवाम जो है वो सिर्फ मरने के लिए रह गई है, आपके एक्सपेरिमेंट्स देखने के लिए रह गई है, और अवाम भी रियलाइज नहीं करती अभी ये चीज़। अभी आप इन्हीं लोगों को हुकूमत का हिस्सा बनाएं, आप यकीन करें ये वीडियो यही रहेगी
जो जो बंदा इस वक्त इस सारी चीज़ के अगेंस्ट है, वो बंदा यही बैठा हुआ है, वो देखेगा कि यही सारी अवाम अगेंस्ट बात कर रही होगी कि यार इनको हमारे सरों से हटाओ, ये तो परफॉर्म ही नहीं कर सकती, इनको तो आता ही नहीं है कि अवाम को रिलीफ कैसे देना है। तो डोंट डू दिस। दिमाग से सोचा करें, दिल से मत सोचा करें। कब पाकिस्तान की अवाम ये सोचेगी? खुदा का खौफ करें। ये मेरा ख्याल है ये ना आप रेड लाइन बना लें इस चीज़ को कि दिमाग से सोचना है, सिर्फ दिल का इस्तेमाल नहीं करना। आप सियासत के अंदर बहुत हो गई है। अपना फ़ायदा देखें। आपका फ़ायदा वो लोग करेंगे जो अपनी फील्ड में महारत रखते हैं। अभी इन सब लोगों को, जितने भी लोग, जितनी भी खवातीन जेल के अंदर गई, I'm वेरी सॉरी टू से, आपको बड़ा बुरा लगेगा, यास्मीन राशिद वगैरह की बात नहीं हो रही, वो तो अपनी सीट्स के ऊपर परफॉर्म करके गई हैं, वो एक्सपीरियंस लोग हैं, पता लगता है जी हाँ जी ये बंदा लीडर रह चुका है। आप ये बाकी जिनकी बात होती है ना, आलिया हमजा या ये तैयबा राजा, सनम जावेद वगैरह की बात करें, इन्होंने इनकी क्या इनपुट है, इनकी क्या सर्विस है मुल्क के लिए, अवाम के लिए। जब इमरान खान को पकड़ा गया, उससे पहले ये टिकटॉक्स वगैरह और इस सारी चीज़ के ऊपर बहुत एक्टिव रहती थी। फिर इमरान खान को पकड़ा गया तो उसके बाद वो आई हैं और झंडा पकड़ा हुआ है, और जी कैसे इन्होंने इमरान खान को हाथ लगाया, हमारी रेड लाइन थी, उनको पकड़ लिया, बात खत्म। आपने किस जगह पे उनकी परफॉर्मेंस देखी है, अंडरस्टैंडिंग देखी है सियासत को लेके, क्या चीज़ आपने उनकी चेक की है? तो ये चीज़ पाकिस्तान की अवाम जब तक लर्न नहीं करेगी तब तक आपने आगे नहीं बढ़ना। सिर्फ मुल्क हुकूमतों से नहीं चलते, अवाम जैसी होती है वैसे ही हुक्मरान आते हैं ना फिर आपके ऊपर। ये बात तो अंडरस्टैंड करें। तो ऑल माई सिंपथीज फॉर द वुमेन प्रिजनर्स। बहुत ज़्यादा मुझे दुख है ये जो मामलात इनके साथ किए गए हैं, जिस तरीके से इनके साथ मामला चलाए जा रहे हैं, स्टिल उनको नाइंसाफ़ी की जा रही है। सनम जावेद को फिर पकड़ा है, कंडेम इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड जो है, मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन उसकी कंपनसेशन नहीं है कि उनको पार्लियामेंट में लाया जाए। आई विल नॉट वाउच फॉर दैट, बिल्कुल भी नहीं। मुझे इस मुल्क के ऊपर और एक्सपेरिमेंट्स नहीं चाहिए, मुझे इस अवाम के ऊपर और एक्सपेरिमेंट्स नहीं चाहिए। ये पासपोर्ट जो है ना, दुनिया के बुरे तरीन पासपोर्ट्स बन चुका है। मैं नहीं चाहती ये इस पोजीशन के ऊपर स्टैंड करे। आई वांट थिंग्स टू गेट बेटर। इमरान खान को आने दें, उसको डिसाइड करने दें, और आई होप कि इमरान खान को जो है ना, अब उल्टे सीधे जो पहले मशवरे देने वाले लोगों ने जिस तरह से उनकी जो हालत ख़राब की है ना, जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करते थे, 2 नंबर लोग थे वो सारे, और उनकी बातें मान के इमरान खान इस वक्त कहाँ पहुँच गए हैं। तो आई होप अब बाहर निकलने के बाद वो ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनेंगे और ख़ुद से डिसीजन लेंगे कि जो चीज़ बेहतर है वो होगी। जो बंदा काम का है वो रुकेगा, जो बंदा काम का नहीं है वो नहीं रुकेगा। अगर उसने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस दिया जब मैं जेल में था, उसने अपने साल भी दिए हैं, उसने अपना वक्त दिया है, तो उसको मैं और तरीक़ों से जो है वो कंपनसेट कर देता हूँ। लेकिन उसकी कंपनसेशन उसको मैं हुकूमत का हिस्सा बना के नहीं करूँगा, क्योंकि अवाम को सर्व करने के लिए मुझे बेस्ट टीम चाहिए। ये चीज़ ज़रूरी है। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।